क्या पेट्रोल का दाम गिरने वाला है? हर साल एक शब्द हर जगह सुनाई देता है, टीवी पर, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, बजट। लेकिन सच बताइए, क्या हम में से ज़्यादातर लोग वाकई ये जानते हैं कि बजट होता क्या है और हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या लेना देना है? आज हम इस वीडियो में बजट को सरकारी भाषा नहीं बल्कि आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, सीधे और आसान शब्दों में। बजट सरकार का सालाना हिसाब और योजना होती है, यानी सरकार ये तय करती है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। जैसे हम घर चलाने के लिए राशन, पढ़ाई, इलाज और खर्चों का हिसाब बनाते हैं, वैसे ही सरकार पूरे देश को चलाने के लिए एक हिसाब बनाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आम आदमी को बजट के बारे में क्या जानना चाहिए, क्योंकि बजट सीधे तौर पर यह तय करती है कि आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, महंगाई घटेगी या बढ़ेगी, नौकरी के मौके बनेंगे या घटेंगे, पढ़ाई या इलाज सस्ता होगा या महंगा। यानी बजट कोई दूर की चीज़ नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ फैसला है। देश का बजट हर साल देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से सुझाव लिया जाता है और फिर संसद में पेश किया जाता है। बजट एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे महीनों की तैयारी होती है। बजट हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहता है। इस दौरान सरकार योजनाओं पर पैसा खर्च करती है, टैक्स वसूलती है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। अब आते हैं उन सवालों पर जो आम आदमी को पूछना और जानना चाहिए। ये सवाल तय करते हैं कि बजट सच में आम आदमी के लिए है या नहीं। क्या मेरी सालाना कमाई या इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाई गई? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं? न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सा बेहतर है? बचत और निवेश जैसे 80C पर टैक्स बजट के नए नियम क्या हैं? क्या रोजमर्रा की चीज़ें जैसे दूध, तेल, अनाज सस्ती होगी? गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए? मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट सेवाओं पर टैक्स का क्या असर पड़ेगा? नए ग्रेजुएट और युवाओं के लिए नौकरी के कितने मौके पैदा होंगे? क्या सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा? एजुकेशन लोन पर ब्याज कम करने के लिए क्या प्रावधान है? स्किल डेवलपमेंट या नई ट्रेनिंग के लिए आम आदमी को क्या मदद मिलेगी? क्या दवाइयों और अस्पताल के खर्च को कम करने के लिए कोई योजना लाई गई है? क्या आयुष्मान भारत या किसी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया है? अपना घर खरीदने के लिए होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी या टैक्स छूट का क्या हाल है? सीनियर सिटीजन के लिए एफडी या अन्य बचत योजनाओं के ब्याज दर बढ़ाई गई है? महिला और बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए कितना बजट रखा गया है? किसानों को खेती के सामान और फसल की कीमत पर क्या राहत दी गई है? देश का बजट एक दिन का टीवी पे आने वाला कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये आपके और हमारे साल भर के खर्चों की पर्ची है। इसलिए बजट के बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि देश का बजट सत्ता पक्ष के सपोर्ट के किया गया ट्वीट और विपक्ष के विरोध में बोले गए कुछ शब्द नहीं है।